मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के 5th वीडियो में आज हम एलाइड एंगल्स पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का 4th वीडियो था, उसमें हमने समझा था कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, और आज के इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो, जो कि एलाइड एंगल्स क्या था, उस पे था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तभी इस वीडियो को देखने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम एलाइड एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इस प्लेलिस्ट का जो पिछला वीडियो था, जो कि 4th वीडियो था, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद में आप इस वीडियो पर वापस आइए, तब आपको ये सारे क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि आरजीपीवी डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में जो ईयर 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें हमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। और तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन था, उसको हमें क्या करना है, कॉट 225 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि एलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि इन स्पेशल एंगल्स के साथ मिलकर कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्पेशल एंगल्स हैं, जो मैंने ऊपर अभी लिखे हैं, ये चारों स्पेशल एंगल्स हैं। इनके साथ अगर हम किसी एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एलाइड एंगल्स कहते हैं। और हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में समझा था, जो आप क्वाड्रेंट अभी यहाँ पे देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में समझा था क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका साइन क्या होगा, और चीज़ें इस बात पे भी निर्भर करती हैं कि हम 90 डिग्री में कोई एंगल ऐड कर रहे हैं, 270 डिग्री में ऐड कर रहे हैं, 180 में ऐड कर रहे हैं, या 360 में ऐड कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चीज़ें आपको थोड़ा और क्लियर होंगी टाइम के साथ में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कॉट 225 को। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आता है क्या कि हम कॉट 225 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या हम इसको किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते? जैसे कि ये हमारा टेबल था, जो कि हमने इस सीरीज़ के वीडियो नंबर 3 में समझा था, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या समझा था कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी एंगल की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। क्या इस टेबल को और एक्सटेंड करके बाकी की वैल्यू भी नहीं निकाली जा सकती है कि जैसे 90 के बाद 120, फिर 150, ऐसे करके नहीं किया जा सकता? देखिए, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा टेबल होगा उतना ही उसको बनाने में समय लगेगा और उतना ही चीज़ों को याद रखने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये एक आइडियल टेबल है, यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं बस इतना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद जितना भी एंगल होगा, ठीक है, जितना भी एंगल का जो वैल्यू होगी, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टेबल के माध्यम से सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ये जो है, ये शॉर्टेस्ट टेबल है। इससे छोटा टेबल बनाने से आपका काम नहीं बनेगा और इससे बड़ा टेबल बनाने से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसलिए हम एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कोई भी एंगल, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। और ये देखिए, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं कि 180 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 और 45 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 225 मिलेगा। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी 180 एंगल जो होगा 180 और 360 होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा और आ जाएगा 45, ठीक है। ये वाला 45 यहाँ पे हम लिख देते हैं, आ गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये कॉट 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 प्लस 45 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये 180 है, 180 में हमने कुछ ऐड किया 45, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम ये 3rd क्वाड्रेंट में आ गए। और हमें पता है कि 3rd क्वाड्रेंट में tan और cot जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव।
तो यहाँ पे जो कॉट का साइन होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, हमें साइन की चिंता नहीं करनी है। अब हमें कॉट 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। कॉट 45 की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, हमें इसी टेबल से पता चलेगी। जो टेबल है ना, यहाँ पे हमें कॉट 45 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 1 है। ठीक है, कॉट 45 का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमने लिख दिया आंसर 1। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन उसमें है कि हमें साइन 315 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम साइन 315 को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। तो 360 में 45 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 315 डिग्री। अब हमें पता है कि 360 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा और ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब लेकिन 360 माइनस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो 360 माइनस 45 मतलब कि 360 ये है हमारा, ये 360, इसमें हमने 45 माइनस किया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉस या सेक है, नहीं, यहाँ पे तो साइन है, इसका मतलब साइन जो होगा निगेटिव होगा। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू होगी हमारी 1/√2। ठीक है, ये टेबल मैं फिर से बना सकता हूँ लेकिन उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। तो ये टेबल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप ज़रूर इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 जो है जिसमें मैंने ये टेबल बनाना सिखाया, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा टेबल किस तरीके से बनाते हैं। मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा एग्ज़ाम में टेबल बनाने में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें बताना है कि cos 420 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो क्या हम cos 420 को 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 360 कहाँ पे है, 360 यहाँ पे है, इसमें हमने 60 ऐड किया, 60 हमने क्या किया, ऐड किया, तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 360 है इसलिए ये फंक्शन चेंज नहीं होगा और cos यहाँ पे हमारा आ जाए cos 60। ठीक है, और हम चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब हमें बस क्या चाहिए, cos 60 की वैल्यू चाहिए। तो cos 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 है। ठीक है, 1/2 cos 60 की वैल्यू है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं RGPV डिप्लोमा के मैथमेटिक्स का ईयर 2023 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम देख लेते हैं, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब हम कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। ठीक है, नीचे तरफ। जब प्लस थीटा करेंगे तो हम ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्लस थीटा में हम कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस थीटा में हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा मतलब कहाँ आ गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे 360 है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बस कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो साइन जो होगा निगेटिव होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद RGPV डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में जो 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था। इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि पहले आप निकालिए tan 135 डिग्री की वैल्यू। तो हम निकाल देते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, tan। अब 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45। ठीक है, अब यहाँ पे 90 है तो हमें पता है कि 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो 90 है यहाँ तो चेंज होगा, तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फंक्शन चेंज होता है वो उनके रेसिप्रोकल से चेंज होता है। ठीक है, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। ठीक है, जैसे जैसे साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का कॉसेक होता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो कॉस होता है उसका क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने इन सारी बातों को समझा था। तो यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल क्या है, tan का रेसिप्रोकल है कॉट, तो कॉट में बदल गया और उसके बाद में क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेंट देखना है कि 90 + 45, 90 + 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 + 45 यानी कि
90 प्लस 45 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 में हम 45 ऐड कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, ये तो tan है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और cot 45 की वैल्यू हमने देखी थी 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि cos 330 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो cos 330 को हम लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये जाएगा cos और 30 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है साइन की, तो हम देखते हैं कि 360 -30, 360 -30 मतलब 360 -30 मतलब कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos है, तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ठीक है, √3/2, तो ये हम √3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो ईयर 2024 में RGPV डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। तो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा। अब बात करें साइन की, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैंने क्वाड्रेंट बनाया होगा 180 है ना, 180 प्लस थीटा मतलब, अब तो आपको क्वाड्रेंट याद हो गए होंगे, 180 प्लस थीटा मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास साइन है जो कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -sin थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद 2025 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे जिसमें हमें इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। तो पहला था साइन 300, तो साइन 300 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 360 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ साइन आ गया, 60 आ गया। अब उसके बाद हमें बतानी है साइन 60 की वैल्यू, लेकिन उसके पहले साइन बता दें। 360 -60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन निगेटिव होता है, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ देख सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा -√3/2, ठीक है, माइनस साइन पहले से था। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि आप बताइए कि tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, है ना, 225 हो जाएगा। तो 180 में चेंज नहीं होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये tan ही हो जाएगा, और यहाँ पे 45 आ जाएगा। और tan 45 की वैल्यू तुमको पता है 1 है, लेकिन अगर हम साइन की बात करें तो 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा +1, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, शायद इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में से, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में से इस साल कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि साइन माइनस थीटा की वैल्यू -sin थीटा है तो cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cos माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम उस डायग्राम से समझे तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। तो फिर ये क्या है, ये 360 डिग्री भी है, ठीक है, क्योंकि जब सर्किल पूरा कंप्लीट होगा तो जब हमने, मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल है, हमने उसको बढ़ाया और जब वापस यहाँ पे आए तो ये पूरा का पूरा जो सर्किल होगा ये 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि cos माइनस थीटा मतलब कि माइनस थीटा मतलब होता है कि हम यहाँ पे 0 में हैं अभी, ठीक है, cos माइनस थीटा मतलब हम 0 में हैं और हम एंगल को नेगेटिव कर रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज ऐसे, तो एंगल जो है नेगेटिव होगा, और जब हम
एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस थीटा बोला गया है, मतलब कि यहाँ पे हम हैं और हमने क्या किया, एंगल को सब्ट्रैक्ट किया। तो हम कहाँ पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉस माइनस थीटा जो होगा, कॉस माइनस थीटा वो होगा थीटा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। माइनस थीटा मतलब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और प्लस थीटा मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। इसीलिए जो साइन माइनस थीटा है उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा कैसे आएगी, क्योंकि साइन माइनस थीटा मतलब हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन तो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा कॉस थीटा, ठीक है, पॉजिटिव में ये वाला, ओके। तो अब हम आगे बढ़ें और अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखें। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, तो हम देख पा रहे हैं 90 मतलब यहाँ पे और माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 होने की वजह से चेंज होगा, ये चेंज होकर हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। और साइन जो होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा कॉट, है ना। तो आंसर इसका आ जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब क्या होता है, न्यून कोण मतलब होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। इस तरीके के एंगल को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है और इसका मान क्या होता है। तो अगर हम क्वाड्रेंट यहाँ पे बना ले, ठीक है, और ये हो गया 0, ये हो गया 90 और ये हो गया 180 और ये हो गया 270, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट क्यों, ये हम गारंटी के साथ क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो थीटा है वो एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 89.99, ठीक है, 89.99। इसका मतलब कि थीटा की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो भी जो एंगल होगा 90 है ना, 90 प्लस कर रहे हैं थीटा ना, तो मैक्सिमम एंगल यहाँ तक आएगा, ठीक है। मतलब 180 से जस्ट थोड़ा सा कम, मतलब कि जब हम कॉस में 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो ये जो फाइनल एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। ये गारंटी है, वो गारंटी बस इसीलिए है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। अगर यहाँ एक्यूट एंगल की बात नहीं लिखी होती तो हम मान सकते थे कि थीटा की वैल्यू 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, तो हो सकता है कि हम पहुँच जाते थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन थीटा के एक्यूट एंगल के होने की वजह से ये गारंटी है कि जो कॉस 90 प्लस थीटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो पहली बात कि जो हमारा जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब बात करें वैल्यू की, तो हमें पता है कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस क्या होगा, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और यहाँ 90 है इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा साइन से और थीटा, है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि 90 होने की वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होकर साइन हो जाएगा और ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे साइन आ गया है और साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा शुरुआती एलाइड एंगल है हम उसको देखेंगे कि वो क्या है, ना कि जो हमारा आंसर आया हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो एलाइड एंगल हमारा क्या था, कॉस, और कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस साइन थीटा आएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट और जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन थीटा होगी, ओके। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 180 माइनस 60 देख लेते हैं यहाँ पे, 180 माइनस 60, तो 180 में जब हम 60 माइनस करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन 60, और पॉजिटिव तो रहेगा ही क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन 60 की वैल्यू हम देख सकते हैं टेबल में, तो उसकी वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/2,
तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, √3/2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि tan 180 प्लस थीटा क्या होगा। इसको हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब कि हम कहाँ आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, और 180 की वजह से ये tan जो है कॉट में नहीं बदलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा, साइन प्लस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan पॉजिटिव। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसको भी हम बिना कुछ करे ही कर सकते हैं, है ना। क्या बताना है हमें, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270, ठीक है, 270 माइनस थीटा मतलब हम उल्टा आएंगे, ठीक है, हम उल्टा मतलब इधर साइड में, ठीक है, प्लस होता तो हम इधर जाते, माइनस है तो हम इधर आएंगे। 270 माइनस थीटा हम कहाँ आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 है तो 270 की वजह से क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। 270 की वजह से ना, ये जो 270 है, हमें पता है कि 270 और 90 में फंक्शन चेंज होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan थीटा, लेकिन साइन जो है पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसका आंसर होगा tan थीटा, ठीक है। उसके बाद 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, सेक 270 प्लस थीटा। अब हमको पता है कि सेक 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, और 270 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्या, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसकी यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि 360 माइनस 45 का मान ये है, तो tan 360 डिग्री माइनस 45 का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि tan 360 माइनस 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे 360 होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव होगा और माइनस वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में एक और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं कि यदि एक एंगल को n इंटू 360 प्लस थीटा के रूप में लिखा जाता है, जहाँ n एक पूर्णांक मतलब इंटीजर है, तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो शुरुआत में ये 0 एंगल होता है, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसे 360 लिखते हैं, ठीक है, 360 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सर्किल पूरा कंप्लीट किया, तो जो एंगल बना वो क्या था, 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें एक एंगल पूरा कर देंगे, ठीक है, तो भी हम कहाँ आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे, 360 वाले में ही आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम एक एंगल और पूरा कर लेंगे, उसके बाद भी हम यहीं पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली बात क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 360 प्लस थीटा, और इसमें हम n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब चाहे n की वैल्यू 1 हो, 1 मतलब कि हमने एक सर्किल कंप्लीट किया, चाहे n की वैल्यू 2 हो तो हमने 2 सर्किल कंप्लीट किया, n की वैल्यू 3 हो तो हमने 3 सर्किल कंप्लीट कर लिया, लेकिन कोई भी सर्किल कंप्लीट करके हम पहुंचेंगे कहाँ, फाइनली हम रुकेंगे कहाँ, हम रुकेंगे यहीं पे, ठीक है, ये इस लाइन में हम रुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो, हम कहाँ रुक रहे हैं, यहीं पे रुक रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, प्लस थीटा किया। जब हम प्लस थीटा किया तो हम कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और 360 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और n की वैल्यू जब मैं कुछ भी मान सकता हूँ तो मैं 1 मान लेता हूँ, 1 में क्या दिक्कत है ना, 1 मान लिया मैंने n की वैल्यू को। तो जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा हमें पता ही है, 360 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और थीटा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा,
ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आज के इस वीडियो के, जिसमें हमने एलाइड एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको इस क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।